बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास में सुने जाने वाला 11वें दिन का 11वां अध्याय। इसको सुनने से जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो उसको जीवन में सुंदर योग्य वर की प्राप्ति अर्थात सुंदर और सच्चा जीवन साथी प्राप्त होता है, और जिस पुरुष का विवाह नहीं हो रहा उसको सुमुखी सुंदर सुयोग्य और सच्ची और अच्छी जीवन संगिनी की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने से सोया हुआ भाग्य जग जाता है, लेकिन इस कथा को सुनने का नियम है। सर्वप्रथम आप लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करके अर्थात उनको स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाकर उनके सामने एक गौ माता के घी का दीपक जला लें। मिश्री के प्रसाद के साथ माखन रख लें। उसके प्रसाद के ऊपर एक एक तुलसी का पत्ता रखकर एक लोटे में जल भरकर रख लें और हाथ में तुलसी का पत्ता लेकर के सच्चे भाव से 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु बोल के आप इस कथा को सुनें। यदि आप तीर्थ यात्रा में हैं, घर से बाहर हैं, आप मन से ही सोच लें, आंख बंद करके मैंने प्रभु का माखन मिश्री का भोग रख दिया है। मैंने मानसिक सोचना, इमेजिनेशन, इसको मानसिक पूजा बोलते हैं। मैंने भगवान को जल से भरकर पात्र रख दिया है। मेरे हाथ में तुलसी और मोबाइल में कान में लगाकर इस कथा को सच्ची निष्ठा से जो सुनता है उसके विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुयोग्य जीवन साथी या जीवन संगिनी की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि निष्ठा के साथ सुनिए, और जिनका विवाह हो गया है उनके जीवन में पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध मजबूत होता है। पति पत्नी के बीच में कलेश लड़ाई झगड़े नहीं होते और पत्नी और पति का जीवन सुखमय हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं, और यहाँ पर स्वयं नारायण भगवान अपने मुख से देवऋषि नारद को बता रहे हैं। नारद जी ने पूछा कि हे नारायण प्रभु, फिर उस मेघावी ऋषि की पुत्री का क्या हुआ जिसने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया? दुर्वासा मुनि के वचनों को नहीं माना, जिनके पिता की मृत्यु हो गई, जो अकेली है, न भाई है न बहन है, माँ नहीं है, पिता भी नहीं है, सब छूट गए हैं, सब पूर्ण हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो प्रभु फिर उसने क्या किया? दुर्वासा ने जब बताया कि आप पुरुषोत्तम मास महात्म्य में व्रत पूजा स्नान करो, उस कन्या ने दुर्वासा मुनि की बात नहीं मानी। तो फिर उस कन्या ने हे नारद बड़ा घोर तप भगवान शंकर का किया। इतना कठोर तप किया कि पंच अग्नि चारों तरफ जलाकर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमस्ते रुद्रमन्ये उतवे नमः बाहुभ्याम ते नमः, इस प्रकार भगवान शिव का अभिषेक करती कठोर पंच चारों तरफ 5 अग्नि जलाकर ग्रीष्म की ऋतु में गर्मियों में इतना घोर तप करने लगी। और जब शिशिर ऋतु अर्थात शरद ऋतु आई तो बर्फ के समान ठंडे जल के धारा के नीचे एक पैर से खड़े होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इतना कठोर तप देखकर सारे देवता डर गए। इंद्र का इंद्रासन डोल गया और इंद्र आदि देवता मिलकर भगवान शिव की शरण में गए। हे महादेव, परम तपस्वी मेघावी ऋषि की पुत्री अखंड जलधारा के नीचे अन्न जल का त्याग कर केवल निराहार रह करके वो हे शिव महादेव प्रभु आपकी तपस्या कर रही है। प्रभु उसकी तपस्या ने तीनों लोकों को प्रकाशित कर दिया है। उसका तप तेज कोई देव सहन नहीं कर सकता। तो उस समय भगवान शंकर माँ पार्वती के लिए मेघावी ऋषि की पुत्री की तपस्या को सफल करने के लिए शंकर भगवान पार्वती के साथ में सम्मुख प्रकट हो गए और कहा, पुत्री नेत्र खोलो। जैसे ही मेघावी ऋषि की पुत्री ने नेत्र खोले, आंख खोलकर जब देखा तो शंकर भगवान और माँ पार्वती के तेज को सहन नहीं कर पाई और अपने नेत्र बंद कर लिए। यह भगवान का अगोचर रूप का दर्शन करवाया भगवान ने, और भगवान शिव ने कहा, हे पुत्री, जिस अभिष्ट के लिए, जिस मनोकामना के लिए तूने वरदान मांगा है वो अपना वरदान मांग ले। और फिर वो कन्या मेघावी ऋषि की पुत्री शंकर भगवान के चरणों में गिर गई। हे प्रभु, आप करुणावान हो, जिसका कोई नहीं संसार में महादेव, उसको आप अपना लेते हो। मैं अभागी, मैं दुर्भागी स्त्री, ब्राह्मण पुत्री मेघावी ऋषि की पुत्री, पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, माँ बचपन में मृत्यु को प्राप्त हो गई, मेरा कोई भाई बहन इस जग में प्रभु आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
तब भगवान शंकर और महापुत्री माँ पार्वती कहने लगी, बता पुत्री, तेरी क्या कामना है? तब उस मेघावी ऋषि की पुत्री ने कहा कि मेरी कामना है, जिस प्रकार मेरी सहेलियां, मेरी सखियां, पुत्र पौत्र आदि से पति से युक्त हैं, मेरा भी ऐसा परिवार हो। तो बता तुझे कौन सा वरदान चाहिए? हे शंकर भगवान, मेरा जो पति हो वो संसार में सबसे सुंदर होना चाहिए। दूसरा, मेरा पति जो ऐसा हो सबसे बलवान होना चाहिए। मेरा पति धर्म धुरंधर अर्थात साक्षात जिसके मध्य धर्म विराजमान हो, और मेरा पति वीर धनुर्धारी हो। मुझे ऐसा वरदान दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु, तेरा ऐसा ही पति होगा जो सबसे विश्व में बलवान होगा, सबसे बड़ा धुरंधर होगा, सबसे बड़ा धर्मज्ञ होगा और संसार में जो सबसे सुंदर होगा। ऐसा पति तुझे अगले जन्म में प्राप्त होगा। और ऐसा पति एक नहीं होगा देवी, तूने 5 बार इस वरदान को मांगा है, तो अगले जन्म में तेरे पति भी 5 होंगे, और वो पति धर्म प्रवीण धर्मराज युधिष्ठिर होंगे। वही शास्त्र में महारथ प्राप्त कर चुके धनुर्धर वीर अर्जुन होंगे, सबसे बलशाली भीम होंगे, और विश्व में सबसे सुंदर नकुल और सहदेव तेरे पति होंगे। वो कन्या चरणों में गिर गई, हे प्रभु, ये कैसा आशीर्वाद है? भगवान ने कहा, तूने 5 आशीर्वाद मांगे, ये 5 गुण किसी एक व्यक्ति में नहीं हो सकते। देवी, जिसके पास रूप होगा उसके पास बल नहीं होगा, जिसके पास बल होगा उसके पास में धनुर्धर विद्या नहीं होगी, और जिसके पास धर्म होगा उसके पास में शील नहीं होगा। इसीलिए देवी, तुझे अगले जन्म में ये 5 बलशाली गुणों वाले 5 पति प्राप्त होंगे। चरणों में गिर गई भगवान शिव के कन्या, प्रभु, एक पुरुष की 5 स्त्रियां, 5 पत्नियां हो सकती हैं, लेकिन 5 पतियों की एक पत्नी, ये तो श्रेष्ठ नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, यह पुरुषोत्तम मास का तो तूने अपमान किया है देवी, ये उसी का प्रतिफल है। तूने शिव की आराधना की तो तुझे ऐसे सर्वश्रेष्ठ पति मिलेंगे जो विश्व में कहीं ना होंगे, लेकिन ये तूने पुरुषोत्तम मास का जो निरादर किया है, उसकी वजह से तुझे 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा। और तेरे जीवन में इसी पुरुषोत्तम मास के निरादर करने से तेरे जीवन में दुख और संकट आएंगे। इसलिए मेरा तुझसे एक ही निवेदन है देवी, तुमने दुर्वासा मुनि को जो अपमान किया है वो मेरा ही अंश अवतार है। इसीलिए देवी, मैं तुझसे एक ही बात कहूँगा कि जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वो घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वो पुत्र पौत्र और धन से युक्त हो जाते हैं, और लोक में परलोक में सुख पाकर अंत में भगवान के बैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तुझे सुख भी मिलेगा, लेकिन तेरे जीवन में दारुण दुख भी आएंगे। सुख तुझे शिव की कृपा से मिलेगा जो तूने तपस्या की है, और दुख तेरे जीवन में पुरुषोत्तम मास का निरादर करने से, पुरुषोत्तम मास को तुच्छ समझने से उसके कारण दुख आएंगे। और यहाँ पर आकर पुरुषोत्तम मास के 11वां अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। फिर तुलसी पत्ते को लेकर के मस्तक से लगाकर लड्डू गोपाल जी को चढ़ा दें, भोग अर्पित करें, भाव से आरती करें, 4 परिक्रमा करें, और इस कथा को सच्ची निष्ठा से जो सुनता है उसके विवाह से संबंधित सारे दोष दूर हो जाते हैं। सच्चे अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, और पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं। उनके बीच में प्यार बना रहता है, कलेश झगड़ा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसीलिए इस कथा को निष्ठा से स्वयं भी सुनिए और आगे भक्तों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल हरिनाम धारा पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो कल फिर मिलेंगे हम 12वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री पुरुषोत्तम।